कोई वक्त है सफाई का? खाना तैयार है, आइए। थोड़ी देर ठहर जाइए। आज हमने हमारे यहाँ एक मेहमान को खाने पर बुलाया है। क्या अब्बा, किसी को आपने खाने पर बुलाया है और हमें पता तक नहीं? मुझे अभी बिना का गीत माला भी सुनना है। कौन है आपका मेहमान? सब मालूम हो जाएगा, बस वो अभी यहाँ पहुँचने ही वाली होंगी। वाली हैं? आपका मतलब कोई औरत? हाँ, औरत, हमारी नई पड़ोसन। हमारी नई पड़ोसन? मगर हमारे पड़ोस में तो ऐसी कोई औरत नहीं रहती जिसे आप दावत पे बुलाएं। कोई औरत नहीं रहती? जरा अपने जहन पे जोर दीजिए बेगम। एक औरत है, वो ऊपर वाली नई किराएदार, लेकिन उससे हमारा क्या लेना देना? वो एक तवायफ है, हम उसे अपने घर कैसे बुला सकते हैं? क्यों नहीं बुला सकते हैं हम उन्हें? क्योंकि वो एक बासारू औरत है और हम इज्जतदार लोग हैं। सारा मोहल्ला उसे नफरत की नजर से देखता है अब्बा। क्योंकि सब उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, इसीलिए हमने उन्हें अपने घर पर बुलाया है और इज्जत से खाना भी खिलाएंगे। और लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हमने एक बदनाम औरत को अपने घर पर बुलाया, अपनी बीवी और अपनी लड़की के साथ बैठाकर खाना खिलाया, बातें की और फिर रुखसत कर दिया। इससे क्या फायदा होगा आपको? देखिए बेगम, हम हर बात में सिर्फ फायदा और नुकसान नहीं देखते, ना ही हमें लोगों की परवाह है। हमें खुदा की अजमत पर पूरा भरोसा है और उसकी हर तख्लीक पाक ही हो सकती है। हमने उस औरत की बुराई से भरे जिस्म की ओर कभी नहीं देखा। सिर्फ एक चीज जो हमें उसकी ओर खींचती है तो वह है उसकी रूह, जो पाकीज़ा है और उसे दुनिया की कोई ताकत कभी मैला नहीं कर सकती। देखिए, बातें जितनी भी बड़ी बड़ी की जाएं, मुझे हमेशा इस मामले में मर्दों की नीयत पर शक बना रहता है। बेगम, आप हम पर शक कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं तो आम मर्दों की बात कर रही हूँ। अरे बिल्लू बेटा, तुम इस वक्त? जी अम्मी ने ये कटोरा भिजवाया है। अरे इतनी जल्दी क्या थी? खैर, कोई बात नहीं। आपकी वो नहीं आई। वैसे क्या वाकई आप एक तवायफ में तब्दीली ला पाएंगे? अगर एक चिराग से दूसरे चिराग को रोशन किया जा सकता है तो एक इंसान दूसरे इंसान को नेकी का रास्ता क्यों नहीं दिखा सकता? लेकिन अब्बा, आपके चाहने से ही तो वो बदल नहीं जाएगी। क्या वो खुद भी अच्छा बनना चाहती हैं? देखेंगे तुम्हारे अब्बा उस बासारू औरत को कितना बदल पाते हैं। सुंदरी भाई, इस रस को कभी अकेले भी पीने का मौका दो। हमारे सेठ जी तो सुंदरी पर पूरी इजारेदारी चाहते हैं। पंडित जी, फिर हम किस गली भटकेंगे? हमें तो कोई और राह सामने से रही। सुना आपने? आपकी वो अब आपकी दावत खाने नहीं आने वाली। सुना, मगर जान लीजिए हम हारने वाले नहीं हैं। मेरा कहा मानिए तो उस बाजारू औरत के इस्लाह का ख्याल छोड़ दीजिए। और मालिक मकान से मिलकर उसे बाहर निकलवाने की कोशिश करिए। यहां से निकाल दी जाएंगी तो कहीं और जाकर रहेंगी। कम से कम यहाँ की गंदगी तो दूर होगी। अपने घर का कूड़ा किसी और के घर के आगे ढेर कर देना कहां तक जायज है? क्यों ना इस गंदगी को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश की जाए? हाँ, उसे अपना कर। आप कुछ भी कहें, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सजिया सवणदार सजन सोई हो के जइयो, सजिया सवणदार सजन सोई हो के जइयो, अंधेरिया है क्या कहने हैं सुंदरी बाई के, वाह।
इतनी दूरी क्यों जान? आजकल आप बहुत नटखट होते जा रहे हैं सेठ जी। सेठ जी तो सुंदरी पर अपना पूरा हक जताना चाहते हैं। इतनी ही दीवानगी है तो अपनी कोठी में ही ले जाओ। हाँ, सेठाइन की सौत बनाकर। लगता है खां साहब कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। नहीं सुंदरी, तुमसे नाराज होकर जाऊंगा कहाँ मैं। तुम्हारे इस कोठे के मुकाबले तो आलीशान महल भी बेकार है। क्या है जो यहाँ नहीं है? शराब, ठंडा सोडा, नए नए गानों के रिकॉर्ड। सुंदरी बाई का कोठा तो अजायब घर है, अजायब घर। अजायब घर में शराब और शबाब कहाँ? जो बात करेगा साले अजीब ही करेगा। मेरा कोठा अजायब घर नहीं तो चिड़ियाघर तो जरूर है। रंग रंग के जानवर आते हैं यहाँ। सुंदरी बाई, ये बात ठीक नहीं। हमें जानवर बना दिया। क्या हम ऐसे ही दिखाई देते हैं? चिड़ियाघर में शेर भी होते हैं खां साहब। वाह मेरे शेर। बातें बनाना तो कोई सुंदरी बाई से सीखे। जी कहाँ बातें बनानी आती हैं। आज एक दाढ़ी वाले जनाब आए, उनके सामने तो मैं बिल्कुल गूंगी ही हो गई थी। क्या करने आए थे मौलाना? कहते थे आओ आज रात का खाना हमारे घर खाओ। बड़े मेहमान नवाज थे। जो बात करोगे उल्टी, गधे चुगुत कहीं के। मेहमान तो वो खुद था सुंदरी बाई का। हाँ तो सुंदरी बाई, फिर क्या हुआ? पेट भरा तुमने उसका? नहीं, वो सचमुच दावत देने आया था। यही नीचे घर है उसका। क्या कहती हो सुंदरी? अरे वो तो बहुत बड़े वो हैं। क्या मतलब? वही बहुत नेक दिल और खुदा परस्त आदमी है वो। कैसे आ गए यहाँ? बात ये है कि मेरा यहाँ आना लोगों को बहुत बुरा लगा है। निगोड़े चाहते हैं किसी न किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, नाक में दम कर दिया है पड़ोस के लौंडों ने। कोठों पर चढ़कर कूड़ा करकट फेंकते हैं। जरा बाहर नजर डालो, ये सब हड्डियां आज ही फेंकी गई हैं। मेरा ख्याल है वो भी इसी मकसद से आया था। मरदूद। खाने की दावत पर जाती तो चुटकियां लेकर नसीहतें देता या फिर कोठा छोड़ने को कहता। अजी हटाओ साले को। अच्छा हुआ जो तुम नहीं गई। पता नहीं वो क्या पट्टी पड़ाता। अरे तब तो हमें दर दर फकीर बनकर भटकना पड़ता। मियाँ, सुंदरी सचमुच हम पर मेहरबान है। बेशक। आग लगे सुंदरी और उसकी मेहरबानी को। कहीं भी तो चैन नहीं मिलता निगोड़मारी को। दर बदर की ठोकरें लिखी हैं नसीब में। देख लेना, यहाँ से भी लोग चंद दिनों में निकाल बाहर करेंगे। किसी से कुछ लेती नहीं, देती नहीं, फिर जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं। सुंदरी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? इधर तुम्हारी खुशामद करूं, उधर उनके आगे हाथ जोड़ूं। 2 महीने का किराया पेशगी रखवा लिया था मुंशी ने, तब इस मकान का दरवाजा खोला गया था। मैंने भी फैसला कर लिया है, मर जाऊंगी पर इस मकान से। डुंगरू, कौन हो सकता है इस वक्त? होटल का छोकरा होगा। सोडे की खाली बोतल वोतल लेने आया होगा। आप फिर आ गए? हमने, हमारी बीवी और बेटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। हम सब आपके इंतजार में थे। मुझे फुर्सत नहीं, आप जाइए। कितनी देर में फारिग हो जाइएगा? हम इंतजार कर लेंगे। तुम देख नहीं रहे यहाँ कैसे लोग बैठे हैं? देख रहे हैं, सब हमारे भाई हैं। ये भी साथ चले? अपने भाइयों को साथ ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी।
हम आपसे एक बार फिर दरखास्त करेंगे कि आप अपना वादा निभाइए। तुम चाहते क्या हो मुझसे? दफा क्यों नहीं हो जाते यहां से? ये जिन्हें तुम अपना भाई कहते हो अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी हैं। सुना, ये मेरे खरीदार हैं। मैं इनके पास अपना जिस्म बेचती हूं, समझे? मैं एक बाजारू औरत हूं, एक तवायफ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? हम आपको ले जाने आए हैं। मैं किसी के घर नहीं जाती। मेरी सजी सजाई दुकान मौजूद है। लोग खुद चलकर यहाँ आते हैं। जो माल मैं बेचती हूँ, तुम्हें खरीदना है तो आओ, अपने भाइयों के साथ बैठ जाओ, एक बोतल शराब की मंगाओ, पियो और पिलाओ। सुंदरी, क्या बकवास करती हो? खामोश रहो। जीना हराम कर रखा है इन शरीफजादों ने मेरा। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। सारा कूड़ा मेरे सहन में डाल रखा है और अब मुझे दावत दी जा रही है। क्यों? क्या जहर देने का इरादा है? हमें सख्त अफसोस है कि चंद बेवकूफ लोगों की वजह से आपको तकलीफ पहुंची। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। डुंगरू, डुंगरू, इन्हें बाहर करा। सुंदरी, खामोश हो जाओ अब। आप तशरीफ ले जाइए। इस वक्त चढ़ गई है इसके दिमाग को। चढ़ गई है मेरे दिमाग को। ऐसा ही सही। अब आप यहां से चले जाएं। टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? क्या और बेइज्जती करवाना चाहते हो? आपने हमारी कोई बेइज्जती नहीं की। हम फिर आएंगे। लो, फिर बज उठा वही रिकॉर्ड। लगता है तुम्हारे अब्बा अब खाली हाथ ही लौटेंगे। एक ही रिकॉर्ड बार बार बजाए जाते हैं। मैं तो सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। कमबख्त, टूट भी तो नहीं जाता। पता नहीं किस बात पर इतनी हंसी आती है उन्हें। मजाक उड़ा रहे होंगे तुम्हारे अब्बा का। हमारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। वो तो बड़े शरीफ आदमी हैं। कौन? वही जो मोहतरमा के पास बैठे हैं। हम जब वहां गए तो उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की। आपके साथ वो नहीं आई? अपने मेहमानों को छोड़कर वो कैसे चली आती? देखिए, मैं कहती हूँ, इन फालतू की बातों में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। हम नहीं खाएंगे, आप दोनों खा लीजिए। इस औरत ने तो आपका खाना पीना हराम कर दिया है। लानत भेजिए उस पर। तुम्हारी इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है क्या? वो बेचारी पहले से ही लानत की गिरफ्त में है, उस पर तुम और लानते भेज रही हो। खुदा की बनाई हुई चीज पर। या अल्लाह, अब क्या हो गया? शरीफ लोग अपनी शराफत दिखा रहे हैं। आज मैं फैसला करके रहूंगी। नहीं सुंदरी, छोड़ दो मुझे। मत जाओ सुंदरी। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। आज मैं एक एक को देख लूंगी। हम जा नहीं, आप मत जाइए। शराबी हैं, नशे में कोई चीज दे मारेंगे। पड़ोसियों से लड़ रही है, आपका इससे क्या लेना देना? सब उन्हें सताते जो रहते हैं, हम उन सबको समझाएंगे। एक एक को देख लूंगी। नहीं नहीं सुंदरी। तमाशा बना रखा है तुम शरीफ लोगों ने। एक लम्हे के लिए भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। क्यों मुझ पर इतना जुल्म करते हो? क्या क्या हुआ सुंदरी? अच्छा, तुम आ गए। बहुत भोले, बड़े शरीफ बनते हो। ये कांटे तुम्हारे ही तो बोए हुए हैं। बताओ, बताते क्यों नहीं? आए थे मुझे खाने की दावत देने। 2 घंटे तक मेरा इंतजार कर लोगे और उन हरामी लौंडों को पत्थर देकर भेजने में तुमने 1 मिनट की भी देर नहीं की। देखते हो मेरा माथा? डूब मरना चाहिए। बहुत शरीफ बनते हो। सुंदरी, अब चलो यहाँ से। तुम डरते हो? इस धोखेबाज और बेईमान से डरते हो? मुंह नोच लूं इसका, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला इसने
मुझसे उलझने का मजा ना चखा दूं तो मेरा नाम सुंदरी नहीं। नाक में दम कर रखा है मेरे। रोज एक नया तरीका निकाला जाता है मुझे परेशान करने का। सुन लो, अब फिर मुझे यूं सताया गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हारे नेक बीवियों का जीना दूभर कर दूंगी मैं। अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो हमें बताइए, बात क्या हुई थी? बंद करो ये ढोंग। मेरा गुस्सा उस वक्त ठंडा होगा जब तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगी। थू। सुंदरी, ये क्या किया तुमने? बको मत। मैंने जो किया ठीक किया। तो चलिए हमारे साथ खाना खाइए। तुम कैसे आदमी हो? तुमने बहुत गलत किया सुंदरी। चुप रहो। कितना भला आदमी है वो, कुछ नहीं बोला। मैं कहती हूँ चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तुमने उसके मुंह पर थूक दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। कितना शरीफ आदमी है वो। आग लगे ऐसी शराफत को। कभी कभी तुम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हो सुंदरी। दूर हो जाओ यहां से। जाओ जाओ। और फिर यहां कभी मत आना। जाओ जाओ सब। सचमुच मैं कभी कभी आपे में नहीं रहती। इसने मेरे साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं की थी? क्या मैं सचमुच इतनी पत्थर दिल हूं? पर ये चोट और ये लहू, थूक ही तो फेंकी थी मैंने, जान तो नहीं ली। क्या बात है, आज कई दिनों से रिकॉर्ड नहीं बजा। ऊपर लोगों का आना जाना भी बंद है। पता नहीं क्या हो गया है। 3-4 बार उनके घर हो आए, दरवाजा अंदर से बंद होता है। दस्तक देते हैं पर कोई खोलता ही नहीं। अरे बीमार होगी, कुछ दिनों के लिए धंधा बंद रखा है। बेटी जरा देखना तो कौन आए हैं। उसे रहने दीजिए, हम खुद देखते हैं। आइए आइए, अंदर आ जाइए। मैं वो हम कई बार आपके मकान पर हो आए, लेकिन शायद आपकी तबीयत खराब थी। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात के लिए माफी मांग रही हैं आप? मैंने उस दिन बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रे, ये क्या कर रही हैं सुंदरी? आप हमें गुनाहगार मत बनाइए। आप एक बार कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। चलो, कर दिया। इतने दिन मैं बेहाल रही,
क्या क्या ख्याल मुझे नहीं आए। कई बार मन किया कि कुछ खाकर मर जाऊं। खुदकुशी कमजोर आदमी किया करते हैं। हाँ, लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बाबा, कर दिया। अब बैठिए। नहीं, मैं जा रही हूं। मैं कल चली जाऊंगी। सुनिए तो सुंदरी, सुंदरी सुनिए तो। चलिए। आपने तो एकदम कमाल कर दिया। कुछ ही दिनों में कितनी बदल गई है वो। मैंने कहा था ना कि मैं आपको आम मर्दों जैसा नहीं समझती। मुझे फक्र है कि मैं आप जैसे नेक इंसान की बीवी हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो सिर्फ खुदा की नजर में अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन वो यहां से जाना क्यों चाहती है? क्या करेगी यहाँ रहकर? शायद कहीं बाहर जाकर शरीफाना जिंदगी बसर कर सके। इसके लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? हम उसे समझाएंगे। कहां दर बदर मारी मारी फिरेगी। कोई फिर उसे उसी दोसख में धकेल दे तो? आप फिर जाएंगे उसे समझाने? सोचता हूं एक बार उससे मिल ही लेना चाहिए। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपने तो सचमुच ही जाने की तैयारी कर ली। जी हाँ, कल चली जाऊंगी। कहाँ जाइएगा? चली जाऊंगी कहीं। इस जिंदगी से अब नफरत हो गई है। इतनी जल्दी? अब मेरे पास रखा ही क्या है। क्या नहीं है आपके पास? आप जाइए नहीं, यहीं रहिए। जी नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरा आना आपको नागवार गुजरा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे लिए तुम बहुत अच्छी हो सुंदरी। जो खुद अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। तुम में क्या बुराई है? एक थी सो दूर हो गई। अब आराम से जिंदगी बसर करो। यहां तुम्हें कोई नहीं सताएगा। हम इसका वायदा करते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, लेकिन यहाँ मेरा गुजर कैसे होगा? कोई मुझे नौकर भी तो नहीं रखेगा। यहां मेरे पास आओ। तुम किसी की नौकर बनना चाहती हो? किसकी? कोई भी रख ले। और अगर कोई खुद तुम्हारा नौकर बनना चाहे तो? मेरा मतलब है क्या मतलब है आपका? देखो सुंदरी, मेरे साए में तुम बड़े आराम की जिंदगी बसर करोगे। तुम्हारी जिंदगी एक नई करवट बदलेगी। यकीन करो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। सुंदरी, तुम बहुत हसीन हो। उन बुरे लोगों की सोहबत में तुम्हें देखकर मुझे बहुत रंज होता था। तुम बोलती क्यों नहीं? तुम खामोश क्यों हो? चले जाइए यहाँ से। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से।
आप जब से वहां से आए हैं गुमसुम से ही बैठे हुए हैं। शाम हो गई, लाइट भी नहीं जलाई। आखिर बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। उसने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा, यही ना? औरत की जात है, जिंदा रहने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत है। हम यही बात उसे समझाने के लिए वहां गए थे। छोड़िए ना, आपने उसके अंदर एक रोशनी पैदा कर दी ना, अब खुद उसे अपना रास्ता ढूंढ लेने दीजिए। सो तो है, पर है तो एक औरत, उसे इतना गरूर नहीं होना चाहिए। अंधेरिया है रात सजन रहियो के जइया